हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। कैसे अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। ये जो टॉपिक है ये एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन हैं। ये इसलिए मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपके 10 ईयर में ये हर ईयर में इसका क्वेश्चन आपका लाजमी आता है, तो आपको ये अच्छे से ज़रूर आना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे प्रीवियस अपनी वीडियो में आपको बताया है क्वाड्रेंट्स के बारे में। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन क्वाड्रेंट्स का भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट में हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट ये पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में हमारे पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव हैं। थर्ड में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों पॉजिटिव, इसके अलावा एल सारे नेगेटिव। अच्छा, इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपको ये बेसिक ये रूल्स पता होने चाहिए कि जो हमारे पास एक्स ही रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा को, मतलब कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को। वाई इसी तरह साइन थीटा को, वाई अपॉन एक्स रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट थीटा को, एक्स अपॉन वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस थीटा को, 1 अपॉन एक्स सेक थीटा को, और इसी तरह 1 अपॉन वाई कॉसेक थीटा को। अब चूँकि इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी मेरे पास होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा मेरे पास है, जैसे आप देखें तो कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और साइन थीटा रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास यहाँ पे वाई को, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह वाई स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी मेरे पास बनेगी फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग फंक्शंस इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड आर ऑफ थीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो मेरे को कह रहा है कि आप फाइंड करें कि रिमेनिंग फंक्शंस मतलब जितने आपके फंक्शंस हैं उसकी वैल्यूज़ फाइंड करें। उसने मेरे को यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू उसने मेरे को दी है 2/3, और कॉस थीटा की यहाँ पे उसने मेरे को वैल्यू बताई है 2/3। बाकी वो जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं मतलब साइन थीटा की, टेंजेंट थीटा की, कॉट थीटा की, इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास उसने बोला आर थीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें कि हमारे पास जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे इनकी जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट आएंगी। मतलब कि जैसे हमें पता है कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव में होती हैं, मतलब साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट ये सारे पॉजिटिव में आते हैं। तो कॉस थीटा की तो हमें उसने वैल्यू दे दी है, देख सकते हैं आप कि कॉस थीटा भी मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव है। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव में आएंगी। तो इसे शुरू करते हैं। अब कॉस थीटा मेरे पास यहाँ पे इक्वल है 2/3 के, और हमें पता है कि कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्स को, तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है। अब हमें क्योंकि इन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल के आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, तो यहाँ पे यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी मैंने लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब मेरे को x की वैल्यू मेरे को पता है कि मेरे पास x की वैल्यू है 2/3। मैं इस यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी में रख के इसमें से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, क्योंकि y मेरे पास इक्वल होता है साइन थीटा के। तो इस यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी को सॉल्व करते हुए मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और साइन थीटा मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे y को। तो मैं इसमें x की वैल्यू रखूँगा, x की जगह मैंने पुट कर दी यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग जब मैंने की तो 2 का स्क्वायर मेरे पास 4, 3 का 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैंने 4/9 को मैं इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे सेंड कर दूंगा, तो मेरे पास माइनस में आ जाएगा 1 माइनस 4/9। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम में मेरे पास 9 आ गया, तो ऊपर मेरे पास बचा 9, 1 से 9 माइनस 9 से 9 कैंसिल हुआ तो 4 बचा, तो वाई स्क्वायर मेरे पास इक्वल आया 5/9 के।
अब क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर इक्वल के राइट हैंड पे सेंड करूँगा तो मेरे पास रूट बन जाएगा। y इज़ इक्वल्स टू रूट, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा मेरे पास पूरा 5/9। अब 5 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है तो 5 के ऊपर मेरे पास रूट आ जाएगा और 9 का मेरे पास स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3। तो मेरे पास ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब y मेरे को पता है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, y मेरे पास रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया y इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू रूट 5/3, रूट 5/3 मतलब ये साइन थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई, दिस वन। ये मैं इसको इसमें लिख लेता हूँ अंडरलाइन करके। ये साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में मेरे पास उसने बोला था कि आर थीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आएंगी, अब हमने देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव में होते हैं। तो ये साइन थीटा की जो वैल्यू आई है मेरे पास, ये भी मेरे पास पॉजिटिव में रहेगी, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस में। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉस थीटा की हमें वैल्यू पता है साइन थीटा की। तो कॉस थीटा की मेरे को वैल्यू पता है, तो कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है सेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो मैं सेक थीटा की वैल्यू अपनी निकाल सकता हूँ। अच्छा जी, सेक थीटा जो है वो हमें पता है, सेक थीटा कॉस थीटा मेरे पास x के इक्वल है, सेक थीटा रिप्रेजेंट कर रहा था मेरे पास 1/x, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया 1/x हो गया। तो सेक थीटा की वैल्यू मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आएगी 1/x। x मेरे पास इक्वल था यहाँ पे 2/3 के, तो 2/3। तो सेक थीटा की जब मैं वैल्यू सॉल्व करूँगा तो मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3/2। तो ये मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसी तरह मैं अपनी कोसेक की भी वैल्यू निकालूंगा, टेंजेंट की भी निकालूंगा और कॉट की भी निकालूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे साइन की वैल्यू मेरे को पता है, साइन थीटा की वैल्यू मेरे को पता है, मेरे पास है √5/3। तो इस तरह मैं कोसेक की भी अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे देखते हैं, कोसेक थीटा मेरे पास रिप्रेजेंट करता है 1/y, साइन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा था y को, तो कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल है, ये इक्वल है 1/y के। अब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे देखें क्या आई थी, y की वैल्यू मेरे पास आई थी √5/3। तो मैंने यहाँ पे लिखा √5/3। तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगी 3/√5, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, √5 ये नीचे। तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/√5। ठीक, अब इसी तरह मैं अपनी टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा, फाइंड कर लूँगा। अच्छा, टेंजेंट थीटा हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा था, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल्स टू y/x। टेंजेंट थीटा मेरे पास रिप्रेजेंट करता है y/x के। अब हमें y की भी वैल्यू पता है और x की भी पता है, तो y की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखें y की वैल्यू जो साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा था वो है √5/3, √5/3 और डिवाइडेड बाय x। x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है जो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा था 2/3, तो ये है 2/3। तो इसे फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट थीटा की मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे √5/2। ये मल्टीप्लाई में इसको चेंज कर देंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे √5/2 मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट थीटा की। अब लास्ट मेरे पास फंक्शन रह गया अपना कॉट थीटा का, तो इसी तरह मैं कॉट थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे जी। तो कॉट थीटा मेरे पास किसे रिप्रेजेंट करता है, कॉट थीटा मेरे पास रिप्रेजेंट करता है x/y को, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है x/y को। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू x की वैल्यू मेरे पास है 2/3 डिवाइडेड बाय, और y मेरे पास है √5/3। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पे मेरे को कॉट थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी 2/5। तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बिल्कुल जब मल्टीप्लाई में डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा,
√5 नीचे शिफ्ट होगा और 3 से 3 कैंसिल होके 2/√5। तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। अब इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आगे और उसे सॉल्व करते हैं। अब ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1/3 1/3 एंड साइन थीटा इज नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में भी वही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में उसने टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे को दी है। मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है -1/3 और साइन थीटा की मेरे को वैल्यू नहीं पता, लेकिन उसने इतना बता दिया कि साइन थीटा मेरे पास नेगेटिव है। मतलब भाई वो ये बता रहा है कि आपके पास जो भी वैल्यू आएगी साइन थीटा की वो नेगेटिव में आएगी। अच्छा, और टेंजेंट थीटा की भी वैल्यू आप देखें तो मेरे पास नेगेटिव में -1/3 में। अच्छा, हम अपने अगर क्वाड्रेंट्स को रिकॉल करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सारे पॉजिटिव हैं। आप इससे देख के समझ सकते हैं, आप क्वाड्रेंट्स के रूल्स को इसको गो थ्रू करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन और कॉसेक सेकंड में हमारे पास पॉजिटिव है। साइन हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन टेंजेंट नेगेटिव है। थर्ड में देखें टेंजेंट तो पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव में आ रहा है। फोर्थ में अगर मैं देखूँ तो फोर्थ में मेरे पास टेंजेंट और मेरे पास साइन जो है वो दोनों नेगेटिव में है। तो क्वेश्चन में भी वो मेरे को यही कह रहा है कि उसने हमें बताया नहीं कि हमारा थीटा किस क्वेश्चन में लाई करेगा। जैसे अगर हम देखें, अगर हम मज़ीद उसको बेहतर करने के लिए देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में उसने बताया था कि आर ऑफ थीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें उसने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन आप देखें इस क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में। हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ है इसको देख के अगर वो हमें सवाल में नहीं बताया कौन से क्वाड्रेंट में, तो हम इनकी वैल्यूज़ कि हमारे पास इधर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हम उससे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में। इसी तरह जिस तरह ये टेंजेंट और साइन दोनों मेरे पास नेगेटिव थे, तो मैंने अपना फाइंड कर लिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट और साइन मेरे पास दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव में होती हैं। इसलिए अब जो भी मेरे पास जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आएंगी उनके मैं साइन अकॉर्डिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट लिखूँगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में उनके साइन क्या होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली मेरे पास कॉस और सेक पॉजिटिव में होते हैं, तो कॉस और सेक पॉजिटिव में लिखूंगा। उसके अलावा एल सारे जितनी वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव में लिखी जाएंगी। तो इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जी, टेंजेंट थीटा मेरे पास इक्वल है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास इक्वल है -1/3। अच्छा, टेंजेंट थीटा किसे रिप्रेजेंट करता है? आप देखें ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास y/x को। मतलब y/x की वैल्यू मेरे पास इक्वल है -1/3। अब मैं क्या करूँगा, y/x को मैं इक्वल ले लूँगा क्योंकि मेरा इक्वल है -1/3 के। मैं इससे x की वैल्यू बना के और जो आपका यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी है उसमें रख के x की वैल्यू बना के यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी में रख के तो आपका y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। y जो मेरे को रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा के, तो इससे मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी जो कि साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ, x की वैल्यू बनाता हूँ अपनी। तो ये मेरे पास हो जाएगा -x = 3y, और ये माइनस का साइन आप इक्वल के राइट हैंड पे सेंड कर दे तो ये इक्वल हो जाएगा x = -3y। ये मेरे पास ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं अपने यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी में इसे पुट करके और अपनी y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ ईजिली। ठीक, तो यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी में अपनी यहाँ पे लिख लेता हूँ x² + y² = 1। x मेरे पास इक्वल है -3y, तो -3y का मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस y² = 1। अच्छा, इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये +9 हो जाएगा। 9y² + y² = 1। ये हो जाएगा मेरे पास 10 y² = 1। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y² में इधर रोका मैंने और 1 10 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में हो गया। अब ये स्क्वायर को इक्वल टू के राइट हैंड पे सेंड कर दूंगा, रूट बन जाएगा जाके y = √1/10। अच्छा, अब 1 का रूट मेरे पास निकल आएगा तो 1/√10 मेरे पास आ जाएगा = 1/√10। तो y का मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी y की, और y मेरे को किस पे रिप्रेजेंट करता है? y मेरे पास रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को। अब हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में मेरे पास कह रहा है कि साइन थीटा इज़ नेगेटिव। मतलब हमें पता है कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्योंकि टेंजेंट थीटा और साइन थीटा दोनों मेरे पास नेगेटिव में है, तो y की जो मेरे पास वैल्यू आएगी जो कि साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है वो मेरे पास आ रही है नेगेटिव में। तो मैं इधर माइनस का साइन लिखूँगा।
ये मेरे पास माइनस में इसकी वैल्यू आई है y की। ठीक, अब मैं आगे अपनी y की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो अब मैं y की वैल्यू को ये जो x की मेरे पास x का फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे बनाया था, इसमें रख के मैं अपनी x यानी cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो cos थीटा मेरे पास इक्वल है यहाँ पे, cos थीटा मेरे पास यहाँ पे इक्वल है x के, क्योंकि cos थीटा रिप्रेजेंट करता है x को। ठीक, तो x की मैं जो cos थीटा की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ, जो x का मैंने फार्मूला बनाया था मेरे पास इक्वल था यहाँ पे माइनस x इज इक्वल टू -3y। तो यहाँ पे मैंने लिखा x इज इक्वल टू -3y, और मैं y की अपनी वैल्यू डाल देता हूँ। y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, y की वैल्यू मेरे पास है -1/√10। मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख ली -1/√10। अब इसे सॉल्व कर लेते, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3/√10। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई जो कि इक्वल है cos थीटा। x मतलब cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास sin थीटा की भी वैल्यू आ गई है, टेंजेंट थीटा की तो है ही, क्वेश्चन में उसने गिवन थी, दी हुई थी हमें। sin थीटा की आ गई y की, और मेरे पास cos थीटा की x की वैल्यू आ गई। अब मैं इससे अपनी निकाल लेता हूँ cot थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। तो cot थीटा मेरे पास यहाँ पे इक्वल है, cot थीटा मेरे पास इक्वल है x/y के, cot थीटा मेरे पास इक्वल है x/y के। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x की वैल्यू मेरे पास है 3/√10। तो x की जगह मैंने लिख लिया 3/√10 डिवाइडेड बाय, और y की जगह मैंने लिख लिया, यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी -1/√10, -1/√10। फर्दर जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने पे हमारे पास वो वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी -3 cot थीटा। देख सकते हैं cot थीटा की भी वैल्यू मेरे पास आ गई सॉल्व करने पे। अब मेरे पास क्या रह गया, अब मेरे पास रह गया sec थीटा और cosec थीटा। अब मैं sec थीटा की अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा जी, sec थीटा किसे रिप्रेजेंट करता है, sec थीटा मेरे पास रिप्रेजेंट करता है 1/x को। sec थीटा रेसिप्रोकल है cos का, रिप्रेजेंट कर रहा है 1/x को। तो sec थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 1/x। अच्छा, x की वैल्यू मेरे पास क्या आती, x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3/√10। तो मैंने लिख लिया अपना 3/√10, इसको यूं करके लिख लिया। और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो sec थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, sec थीटा इज इक्वल्स टू √10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये sec थीटा की आ गई। अब इस तरह भी देख सकते हैं cos थीटा इक्वल है 3/√10, sec cos का रेसिप्रोकल है, तो sec थीटा की वैल्यू आ गई √10/3। तो इससे वेरीफाई भी हो गया। अब लास्ट मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गया जो है cosec। तो cosec की भी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ cosec थीटा रेसिप्रोकल है साइन का, और cosec थीटा रिप्रेजेंट करता है 1/y को। तो 1/y आ गया। अब y की वैल्यू पुट करके cosec थीटा की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1/y। y की वैल्यू मेरे पास क्या थी, y की वैल्यू मेरे पास है -1/√10। तो मैंने यहाँ पे लिखा -1/√10। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी -√10। तो ये मेरे पास cosec थीटा की भी वैल्यू आ गई -√10। तो मेरे पास अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास आंसर हो गया, इन सारों की वैल्यू आ गई। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसे हम सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें देखें साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू उसने बताई हुई दे दी है, और टेंजेंट थीटा वो कह रहा है नेगेटिव में। अच्छा, इस क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू उसने बताई हुई है मेरे पास जो कि पॉजिटिव में, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू नहीं बताई अगेन, लेकिन वो कह रहा है कि नेगेटिव में। और उसने ये भी नहीं बताया कि इसका आर ऑफ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे सेकंड में भी उसने मेरे को इधर भी नहीं बताया था। तो हमने दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन थी, उन वैल्यूज़ को हमने अकॉर्डिंग टू दिस बोथ वैल्यूज़, इनको हमने देखते हुए हमने अपना फाइंड किया था कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास। तो अब हम देख लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन है 0.6 और ये पॉजिटिव में,
टेंजेंट थीटा की गिवन नहीं है लेकिन नेगेटिव में, मीन्स साइन थीटा मेरा पॉजिटिव है और टेंजेंट थीटा नेगेटिव है। अगर हम अपने क्वाड्रेंट्स को रिकॉल करें, आपको अपने मेमोरी में रिकॉल हो तो अच्छी बात है, आपको इजी हो जाएगा फाइंड करने में। फर्स्ट में तो सारे हमारे पास पॉजिटिव में होते हैं, सेकंड में देखें तो हमारे पास साइन पॉजिटिव में लेकिन टेंजेंट नेगेटिव में आ रहा है। थर्ड में हमारे पास टेंजेंट हमारा पॉजिटिव में आएगा लेकिन साइन हमारा नेगेटिव में आएगा। थर्ड में ना तो हमारा साइन पॉजिटिव में ना टेंजेंट पॉजिटिव में, तो ये फुलफ़िल करेगा सेकंड क्वाड्रेंट को। तो हम देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव में, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी था 0.6 था, लेकिन टेंजेंट थीटा नेगेटिव है हमारे पास, टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव में, तो ये फुलफ़िल कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को। सेकंड में हमारा टेंजेंट नेगेटिव में और साइन पॉजिटिव में, ठीक। तो मीन्स अब मेरे पास जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आएंगी साइन के अलावा, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सेक, मतलब सारी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आएंगी उनके जो मैं साइन लिखूँगा अपने सेकंड क्वाड्रेंट्स की बेस पे लिखूँगा। सेकंड क्वाड्रेंट्स को सामने रखते हुए उसकी बेस पे उन सारी वैल्यूज़ के साइन लिखूँगा। अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज़ पॉजिटिव में होती हैं। एक तो साइन पॉजिटिव में, जैसे इन्होंने आपको दिखाया है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव में, एक साइन और उसका रेसिप्रोकल ही हमारा पॉजिटिव में होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो साइन और कोसेक ये दोनों मेरे पास पॉजिटिव में, इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ आएंगी। बाकी जितने अब मेरे पास फंक्शंस हैं उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। जैसे टेंजेंट थीटा भी बताया है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव में ही होगी। तो इसे स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास साइन थीटा इक्वल है 0.6 के और साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है मेरे पास y के जी। तो और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूनिट सर्कल के थ्रू, यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। मैं यहाँ पे अपने पास यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, x² + y² = 1। तो x² की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे फाइंड हो जाएगी, जो x मेरे पास रिप्रेजेंट करता है cos थीटा को। तो y की वैल्यू रख के x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, मेरे पास cos की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि x रिप्रेजेंट कर रहा है cos को। तो x² + y की जगह मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 0.6 का स्क्वायर = 1। तो ये है x² + 0.6 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.36 = 1। ओके फ्रेंड्स, तो x² 0.36 को = के राइट हैंड साइड पे मैं सेंड कर दूँगा 1 - 0.36, ठीक। अब x² = 1 - 0.36। तो मेरे पास जब मैं 1 में से 0.36 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.64, ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये स्क्वायर को मैं = के उधर सेंड कर दूंगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, x = √0.64। तो 0.64 का जब मैं रूट कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.8। अब आप ये देखें, ये जो x की वैल्यू मेरे पास आई है, ये x की वैल्यू मेरे पास cos थीटा की आई है क्योंकि x मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है cos थीटा को, तो ये इक्वल है मेरे पास cos थीटा के। अच्छा जी, अब इसका साइन भी हम लिखते हैं। हर वैल्यूज़ जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आ रही हैं, आप याद रखें कि उनका साइन भी उनके साथ लिखते रहते हैं उसके क्वाड्रेंट को देखते हुए। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के रूल को हम फॉलो कर रहे थे क्योंकि साइन पॉजिटिव में, टेंजेंट नेगेटिव में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और सिर्फ कोसेक मेरे पास पॉजिटिव में आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव में। तो x भी मेरे पास जो आया है cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x की वैल्यू भी मेरे पास किस में आएगी, यहाँ पे नेगेटिव में आएगी। x आ गया मेरे पास नेगेटिव में, सही। अब इसके बाद मेरे को साइन थीटा की वैल्यू पता है अपनी और cos थीटा की वैल्यू पता है -0.8। अब मैं कोसेक की निकाल लेता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि कोसेक साइन थीटा का रेसिप्रोकल है और कोसेक थीटा मेरे पास किसे रिप्रेजेंट करता है, 1/y को। तो कोसेक थीटा का मैं यहाँ पे लिखता हूँ और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। कोसेक थीटा मेरे पास यहाँ पे इक्वल है 1/y, ये रिप्रेजेंट करता है 1/y को। कोसेक थीटा = 1/y। y की वैल्यू मेरे पास क्या है देखें आप, y की वैल्यू मेरे पास है 0.6, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.6। अच्छा जी, कोसेक थीटा = जब 1 को मैं 0.6 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.66 आंसर आ जाएगा इसका कोसेक थीटा का। तो ये मेरे पास कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 1.66, ठीक फ्रेंड्स।
तो आगे सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह मैं जो कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, उसकी वैल्यू अपनी फाइंड कर लूँगा, क्योंकि सेक जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास है -0.8। सेक थीटा मेरे पास रिप्रेजेंट करता है, आप देखें सेक थीटा किसे रिप्रेजेंट करता है। सेक थीटा मेरे पास रिप्रेजेंट करता है 1/x को, इज इक्वल्स टू 1/x। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आई थी -0.8, ठीक। एक्स की वैल्यू है -0.8, तो इस एक्स की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे -0.8। तो सेक थीटा की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, जब मैं अपना 1 को डिवाइड कर दूंगा -0.8 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -1.25। तो मैंने लिख लिया -1.25। ये मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये सेक थीटा भी हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो इसलिए देखें आप, ये इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आई, ठीक है। अब मैं अपनी टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। टेंजेंट थीटा किससे रिप्रेजेंट करता है मेरे पास, टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट करता है y/x। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये अच्छी तरह याद हो मेमोरी में आपके कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे cos x को, sin y को, इसी तरह टेंजेंट इक्वल होता है हमारा sin/x मीन्स y/x। cos इक्वल होता है x/y के, मीन्स cos थीटा हमारा इक्वल होता है x/y के। sec थीटा 1/x के, cosec थीटा इक्वल होता है 1/y के। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको मेमोरी में अपने आप को अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है कि आपको पता होना चाहिए कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी बेस पे अब ये क्वेश्चंस में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब टेंजेंट थीटा मेरा रिप्रेजेंट करता है, अपने आंसर में दोबारा आते हैं, रिप्रेजेंट करता है y/x को। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y/x। अब y और x की वैल्यू पुट करके मैं अपने टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। y की जगह मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। मेरे पास y की वैल्यू मेरे पास आई है 0.6, जो साइन थीटा की वैल्यू थी। y इक्वल है 0.6 के, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, x रिप्रेजेंट करता है cos थीटा को। ये रही मेरे पास x की वैल्यू -0.8, 0.6 डिवाइडेड बाय -0.8। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, जब मैं 0.6 को डिवाइड कर दूंगा -0.8 से, तो मेरे पास आंसर आएगी, जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.75। ये मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट थीटा भी नेगेटिव में होता है, सिवाय साइन और कोसेक के सारे नेगेटिव में। साइन तो ऑलरेडी उन्होंने उसकी वैल्यू दी हुई थी प्लस में, जिसकी वैल्यू को हम आगे यूज़ करते हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी में रख के, ठीक। और सिर्फ इस साइन की वैल्यू और कोसेक की हमारे पास पॉजिटिव में होगी, साइन की पॉजिटिव में, कोसेक की जो निकली थी सिर्फ ये पॉजिटिव में। अब बाकी जितनी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं नेगेटिव में आएंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हम जो वैल्यूज़ हैं इनके प्लस और माइनस के साइन, क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो तब आप ईज़िली अपनी वैल्यूज़ के साइन पुट कर लेंगे। और ये कॉस की भी नेगेटिव में आई, सेक की भी नेगेटिव में आई है, टेंजेंट की भी, और एक जो हमारे पास लास्ट फंक्शन रह गया उसकी भी वैल्यू अब हमारे पास जो भी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो कॉट थीटा लिखता हूँ मैं, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट थीटा किसे रिप्रेजेंट करता है, हमारा टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है ये x/y को, x/y। अब x और y की वैल्यू रख के कॉट थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, x रिप्रेजेंट करता है cos थीटा को, -0.8 डिवाइडेड बाय y मेरे पास किसे रिप्रेजेंट करता है, y मेरे पास साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। भाई साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास है 0.6, तो y की वैल्यू मैंने लिख ली 0.6। तो जब कैलकुलेट करेंगे हम -0.8 को 0.6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1.33। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1.33। तो ये मेरे पास सारी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आ गई, टेंजेंट की भी आ गई, कॉट की भी आ गई, सेक की भी आ गई, कोसेक की भी आ गई, और साइन थीटा की ऑलरेडी गिवन थी आपके पास। तो इस तरह आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको बस बेसिक ये पता होना चाहिए कि
कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे किस क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और ये पता होना चाहिए कि ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कॉस एक्स को साइन वाई को, इसी तरह। और इन सारे क्वेश्चंस को हमने यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व किया है। बेसिक पर्पस हमारा यही है। तो इस तरह आप इन सारे क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें। बेल के आइकॉन को प्रेस करने से आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। अच्छा, मैं आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड ईयर के कोई टॉपिक्स से रिलेटेड मैं आपको गो थ्रू कराऊँगा। सेकंड ईयर के कोई टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊँगा। जब तक के लिए ओके, थैंक्स।